दोस्तों ये 2025 आधा निकल चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल की तरह जिस तरीके से आप एमडीआरटी करने से रह गए थे ये भी साल ऐसे ही निकल जाए? तो बहुत ही प्रॉब्लम की बात है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस एडवाइजर को कि सर क्लाइंट के पास जाते हैं और समझ नहीं आता है कि सर हम क्लाइंट को कौन सी पॉलिसी समझाएं। सर प्लीज हमें कुछ ऐसा बताइए, ऐसी पॉलिसी बताइए जो हम अपने क्लाइंट को बताएं और हमारा क्लाइंट हमारी पॉलिसी सुने भी, समझे भी और पॉलिसी खरीदे भी। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है, आपको भी समझ नहीं आता है कि क्लाइंट के पास जाकर कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी समझाए, तो इस वीडियो से बने रहे। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं हमें समझ क्यों नहीं आता है कि हम क्लाइंट को कौन सी पॉलिसी समझाए। क्लाइंट को चाहिए रिटायरमेंट प्लान और हम क्लाइंट को बता देते हैं कौन सी पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी। क्लाइंट को चाहिए म्यूचुअल फंड की तरह पॉलिसी और हम क्लाइंट को कौन सी पॉलिसी बताते हैं, चाइल्ड पॉलिसी। समझ ही नहीं आता है कि क्लाइंट को हम पॉलिसी समझाए कैसे, और हम जब क्लाइंट की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको पॉलिसी नहीं समझाएंगे तो कितनी भी कोशिश कर लेना दोस्तों, कितनी भी कोशिश कर लेना, कभी भी ये क्लाइंट आपसे पॉलिसी नहीं खरीदेगा, क्योंकि आप इसकी जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि हम क्लाइंट को कौन सी पॉलिसी समझाएं। देखो 3 तरीके से क्लाइंट की जरूरत हो सकती है। पहला जरूरत क्लाइंट की हो सकती है कि उसको लाइफ कवर चाहिए, उसको लाइफ कवर चाहिए, यानी कि ज्यादा कवर चाहिए, उसको ज्यादा कवर चाहिए। पहली जरूरत तो ये हो सकती है, आपको मार्केट में क्लाइंट ऐसा मिलेगा। दूसरी जरूरत क्या हो सकती है क्लाइंट की? दूसरी हो सकती है कि बच्चे की एजुकेशन के लिए उसको प्लान चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान चाहिए। और तीसरी जरूरत उसकी हो सकती है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि कल रिटायरमेंट के बाद कुछ रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, फिक्स इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। तो तीसरा रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए वो प्लान कर सकता है। तो ये 3 जरूरतों को आपको पूरा करना है। अब आपको कैसे समझ आएगा कि आप क्लाइंट को कौन सी पॉलिसी समझाए, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने दोस्तों ये समझ लिया कि आप क्लाइंट की जरूरत को समझ गए, जब आप घर बनवाते हैं, ये आपने प्लॉट लिया है, ठीक है, ये आपने प्लॉट लिया है, अब आपको ये घर बनवाना है, तो आप ऐसे थोड़ा ही कि बिना सोचे समझे आप घर बना देंगे, राइट। आप पहले प्लान करेंगे कि भाई ये घर है, इसमें मुझे ऑफिस भी बनाना है, इसमें मुझे ऑफिस भी बनाना है, ठीक है। और आगे यार 2 बेटे हैं मेरे, दोनों बेटों के लिए कुछ ऐसा बन जाए जो बराबर बराबर उनका पोर्शन बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई आर्किटेक्ट ढूंढेंगे, उसके पास जाएंगे और उसको बताएंगे कि भाई इसमें मेरा ऑफिस भी बना दीजिए और आगे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए सेम पोर्शन बनना चाहिए। तो आर्किटेक्चर क्या करेगा, वो इसी तरीके से डिजाइन बना के आपको दे देगा, राइट। आप इस पर घर बना सकते हैं। तो यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, नहीं मिला? जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से यार इस प्लॉट में घर बनेगा दोनों बच्चों के लिए। तो आप इसके पास गए, राइट, आर्किटेक्चर के पास गए, उसने बनाया। इसी तरीके से दोस्तों आप जब क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट की भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो भी कुछ सोच के बैठा है कि यार मेरा छोटा बच्चा है, उस बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे एक फिक्स अमाउंट मिल जाए ताकि मैं बच्चे की पढ़ाई को सही तरीके से कर पाऊं। किसी की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, यार महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, अभी तो मैं कमा रहा हूं, अभी तो मेरी इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, उससे मेरा गुजारा चल रहा है, लेकिन कल जब इनकम बंद हो जाएगी, मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मुझे तो कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसा होना चाहिए पेंशन प्लान जिससे मुझे रेगुलर पेंशन मिले, राइट। कोई चाहता है यार लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है और लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं है, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम मेरी लाइफ का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो सबकी जरूरत अलग अलग है। तो इसके लिए वो क्लाइंट क्या करता है, वो किसके पास जाता है? वो जाता है फाइनेंशियल एडवाइजर के पास, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाता है। और फाइनेंशियल एडवाइजर उसको सही पॉलिसी सजेस्ट करेगा, कब? जब वो उसकी जरूरत को समझेगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट को समझेगा। समझ आई बात? तो 3 बातें ध्यान रखना कि आप देखो, आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2025, राइट। बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं हिंदी में, राइट। तो फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करेगा, समझेगा पहले
क्लाइंट से डिस्कस करेगा, क्लाइंट से बात करेगा, क्लाइंट की जरूरत पता चल गई कि भाई चाइल्ड प्लान चाहिए, ठीक है, और चाइल्ड प्लान भी ऐसा चाहिए, क्लाइंट ने बोला कि कल अगर मैं नहीं रहा तो मेरे ना रहने पर कम से कम मेरे बच्चे की पढ़ाई सुरक्षित होनी चाहिए, मेरे बच्चे की पढ़ाई उसी तरीके से हो जिस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूं। तो आप कौन सी पॉलिसी बता सकते हैं? आप जीवन लक्ष्य प्लान बता सकते हैं। कौन सा? जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य प्लान का टेबल नंबर कितना है मुझे कमेंट करके बताइए, टेबल नंबर बताइए सब फटाफट कमेंट करके। और दोस्तों सबसे पहले मेरा आप सभी से सवाल है कि क्या आपको पता है कि जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट के पास जाने से पहले आप किन किन तैयारियों के साथ जाते हैं, राइट? अगर नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो पहले हमें कौन सा प्लान बताना है? जीवन लक्ष्य प्लान। जीवन लक्ष्य प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें इंश्योरेंस कवर फादर का होगा, बच्चे का नहीं होगा, फादर का इंश्योरेंस कवर होगा, राइट? और जैसे जीवन तरुण पॉलिसी है, जीवन तरुण में इंश्योरेंस कवर किसका होता है? बताइए आप मुझे कमेंट करके। जीवन तरुण पॉलिसी है, जीवन तरुण में इंश्योरेंस कवर फादर का होता है या बच्चे का होता है? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे क्लाइंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे प्योर इंश्योरेंस प्लान चाहिए, मुझे यार इन्वेस्ट नहीं करना, मैंने इन्वेस्ट तो म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्लान चाहिए जिसमें मेरा पैसा सिर्फ मेरे इंश्योरेंस के लिए हो, कोई रिटर्न नहीं चाहिए मुझे, राइट? लेकिन बहुत सारे एडवाइजर गलती क्या करते हैं, वो करते हैं कि वो चाहते हैं यार ये क्लाइंट को ना मैं एंडोमेंट पॉलिसी बेच दूं और 50,000 का प्रीमियम ये दे दे, जबकि वो माइंड सेट करके बैठा हुआ है सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के लिए। तो इसका नतीजा पता क्या होता है? इसका नतीजा होता है जहां से आपको एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती थी, तो आप किस पर फोकस करते हैं? आप एंडोमेंट पॉलिसी पर फोकस करते हैं, आप उसको एंडोमेंट पॉलिसी बताते हैं, लेकिन वो माइंड सेट करके बैठा है टर्म इंश्योरेंस के लिए। तो यहां पर आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है क्योंकि आप टर्म इंश्योरेंस को बताते नहीं हो, राइट? तो अगर कोई चाहता है क्लाइंट कि उसको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कवर मिले तो उसको आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बता सकते हो, टर्म इंश्योरेंस, राइट? LIC में कौन सी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें प्रीमियम कम है? कमेंट करके मुझे बताइए। और तीसरा दोस्तों, तीसरा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि यार अभी तो हमें हमारी जॉब चल रही है, अभी तो हमें इनकम आ रही है, लेकिन 60 साल जब एज हो जाएगी इनकम आनी बंद हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, कहां से हमें इनकम आएगी? तो उन लोगों को आप रिटायरमेंट प्लान सजेस्ट कर सकते हो। कौन सा प्लान? रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान सजेस्ट कर सकते हो, राइट? या फिर अगर कोई ऐसा है जिसको फिक्स इनकम चाहिए तो उनको आप जीवन उमंग प्लान सजेस्ट कर सकते हो। जीवन उमंग कितने % रिटर्न मिलते हैं जीवन उमंग में? आपने कमेंट करके बताना है मुझे, राइट? तो आपने ये सब करना है। दोस्तों आप सबको पता भी होगा कि हम किस तरीके से राइडर भी दे सकते हैं। तो जब भी आप पॉलिसी दें, जीवन लक्ष्य दें या फिर कोई टर्म इंश्योरेंस दें या फिर रिटायरमेंट प्लान दें, राइडर के बारे में अपने क्लाइंट को जरूर बताइए। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्लाइंट की जरूरत को समझ के क्लाइंट को सही पॉलिसी सजेस्ट करेंगे जो उसकी नीड को फुलफिल करता है, तो ही आपकी पॉलिसी सेल होगी, तो ही आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरीके से हम और भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों को देते रहें, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट में से कमेंट लेकर हम उसके बारे में वीडियो बनाएं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।